वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। मदरबोर्ड ऑल आइडेंटिफिकेशन मतलब जितनी भी आईसी हैं उसको हम आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं कि किस तरह से आपको मदरबोर्ड में पहचानना। नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, सुपर इनपुट आउटपुट, क्लॉक जनरेटर, लैन आईसी, साउंड आईसी, वीआरएम आईसी और रोम आईसी, ये मुख्य आईसी हैं जिन्हें हमें मदरबोर्ड में देखना आना चाहिए। आजकल नॉर्थ और साउथ की जगह एक ही आईसी हो गई है जिसको कहते हैं पीसीएच, प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब। नॉर्थ प्लस साउथ ब्रिज का एक कर दिया है और 2008 से इसको लाया गया था मार्केट में। तो सबसे पहले हम इन आईसीओ को पहचानेंगे, आईसीयाँ कैसे काम करती हैं वो सब देखेंगे। एक दो मदरबोर्डों में हम इनको देखने की कोशिश करते हैं। नॉर्थ ब्रिज बेसिकली क्या होती है, मेमोरी कंट्रोलर हब, ग्राफिक कंट्रोलर हब के नाम से जानी जाती है। ये डायरेक्टली बेसिकली एफएसबी के थ्रू सीपीयू से कनेक्ट रहती है। जो इसके बाद जो आता है आपका लैन आईसी, मेन नेटवर्किंग से रिलेटेड जितने काम है, इंटरनेट और इंटरनेट चलाना, आजकल सारा लैन आईसी पर हो गया है। साउंड आईसी, साउंड जिसे मल्टीमीडिया कहते हैं, उससे रिलेटेड सारा काम देखना। वीआरएम, वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल आईसी या रेगुलेटर आईसी जगह जगह लगी होगी। रैम सेक्शन में होगी, सीपीयू सेक्शन में होगी, ग्राफिक सेक्शन में होगी, जहां भी लगी होगी गेट के द्वारा ट्रिगर देने का काम करेगी। सुपर इनपुट आउटपुट कंट्रोलर आईसी, ये बेसिकली आईओ होती है, सब इनपुट आउटपुट मैनेज करती है। क्लॉक जनरेटर, क्लॉक पल्स जनरेट करने के लिए ये आईसी लगी होती है। इसके अलावा रोम आईसी होती है। रोम आईसी मतलब रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर बायोस प्रोग्राम रहता है। तो वो सारी चीज़ें अब हम देखने जा रहे हैं। साउथ ब्रिज के बारे में और बता दूं, साउथ ब्रिज कोर चिप होती है। साउथ ब्रिज को हम आईओ कंट्रोलर हब भी कहते हैं। इसके अलावा यह सारा इनपुट आउटपुट फंक्शन हैंडल करती है, जैसे यूएसबी, आरडीओ, सीरियल बस, इंटेल, आइजा बस, आईआरक्यू और हार्ड डिस्क आदि। ये इसका मेन काम होता है। अब हम चलते हैं सबसे मेन आईसीओ पर। मदरबोर्ड पे जो सबसे मेन कंट्रोलर आईसी होती है, मेन आईसी होती है, जो होती है आपकी नॉर्थ ब्रिज, ये इंटेल, वाया, सिस, इसके अलावा अली की भी आती थी। आजकल सबसे ज़्यादा इंटेल की चलती है। इसके अलावा वाया की चला करती थी एक ज़माने में। तो ये है वो मेन आईसी। इसके अलावा एक और मदरबोर्ड में दिखा देता हूँ। एक और मदरबोर्ड में आपकी ये लगी हुई है, ये है वो आईसी। ठीक है, इसके ऊपर हीट सिंक लगा होता है जो इसकी गर्मी को क्या करता है, खींच के ठंडा करने की कोशिश करता है। अब इस आईसी के ऊपर जो हीट सिंक लगता है वो दिखा देता हूँ आपको। कुछ इस प्रकार से होते हैं वो हीट सिंक। इसके पीछे आप देखिए हीट सिंक कंपाउंड लगा है। ये वो मटेरियल है जो टूथपेस्ट नहीं है, हीट सिंक कंपाउंड अलग से ही आता है। कभी भी टूथपेस्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए। ये भी एक और हीट सिंक कंपाउंड ही है जो इन आईसीओ के ऊपर इस तरह से क्या होते हैं, लगे होते हैं। इस तरह से ये फिट रहती है। ठीक है, और इस आईसी के बाद जो आती है ये है आपकी साउथ ब्रिज। इसको देख लीजिए, अभी जो मैंने बताया था ये साउथ ब्रिज, इसमें भी देख लीजिए साउथ ब्रिज, ये है साउथ ब्रिज। ठीक, तो नॉर्थ और साउथ दो आईसियाँ हो गई। इनकी पहचान आपको समझ में आई गई होगी। देखिए दूर से दिखा देता हूँ। आजकल इन दोनों की जगह एक ही आईसी आ रही है जिसको कहते हैं पीसीएच। तो ये नहीं होगी, सिर्फ एक ही होगी जो सारा काम कर रही होगी। इसके अलावा आपका देखिए ये है आपकी बिन बॉन्ड सुपर इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। इसके अलावा आपको दिख रही होगी यहाँ पर, ये देखिए ध्यान से, ये ALC 861 ऐसा कुछ आप पढ़ पा रहे हो, ये साउंड आईसी है। इसके अलावा ये देखिए आप एक और आईसी, ये है लैन आईसी, ये RTL 8105E, ये साउंड आईसी है। इसके अलावा देखिए क्लॉक जनरेटर, ये क्लॉक जनरेटर है, RTM 8751। इसके अलावा और आईसी आप देखिए, ये लगी आपकी, ये देखिए आप, ये VRM कंट्रोलर। इसके बाद रैम के लिए भी लगी होगी, रैम का जो सेक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए। ये देखिए ये लगी, ये सब रेगुलेटर्स हैं। ये ग्राफिक सेक्शन में लगा होगा, ये एक और रेगुलेटर आईसी। ठीक है, अब हमें देखना है रोम आईसी। ये लगी आपकी रोम आईसी। इसके ऊपर जनरली अवार्ड, AMI, फोनिक्स, DTKS, IBM ये सब लगा होता है। रोम आईसी मतलब रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर जो प्रोग्राम है वो लाइट रहे ना रहे, डाटा हमेशा मौजूद रहेगा।
तो ये कुछ मेन आईसियाँ हैं जिसको आपको ध्यान में रखना, और ये आईसियाँ सबसे इंपॉर्टेंट होती है मदरबोर्ड के लिए। एक और मदरबोर्ड ले लेते हैं, उसमें ही बाकी सारी चीज़ें देख लेते हैं। इसमें रोम आप ध्यान रखिएगा। अब ये एक और मदरबोर्ड है, इसमें देखिए क्लॉक जनरेटर के बगल में एक क्रिस्टल ज़रूर लगा होगा। ये इसमें साउथ ब्रिज अभी दिखा ही चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। ये नॉर्थ ब्रिज, अब ये इसकी देख लीजिए, ये VRM सेक्शन है। VRM सेक्शन के अलावा ये आपके VRM सेक्शन के मॉसफेट्स लगे हुए हैं। ये आपका VRM सेक्शन के लिए आईसी लगी हुई है। ये रैम, इसमें आईओ देख लीजिए कहाँ लगी है, ये लगी आईओ। ये रोम, इसमें ये रोम, ठीक है। रोम थोड़ा सा इसमें ज़्यादा पिनों की होती है, आजकल तो 8 पिन की आ रही है। ये सुपर इनपुट आउटपुट, ये क्लॉक जनरेटर के बगल में क्रिस्टल। तो इतनी आईसियाँ आपको इसमें पहचानना आना चाहिए मदर बोर्ड में। इसके अलावा लैपटॉप जब हम पढ़ेंगे तो लैपटॉप सेक्शन का भी आपको समझाऊंगा। देखिए इसमें वाई की चिप लगी हुई है, ठीक है। इसमें भी ये नॉर्थ ब्रिज मेन है, साउथ ब्रिज मेन है। तो इस तरह से इनको भी हमें क्या करना है, पढ़ते जाना है। इनको हम जब लैपटॉप का सेक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनको ध्यान से समझेंगे, क्या चीज़ होती है, कैसी होती है, ठीक है। क्लॉक जनरेटर, ठीक है। इसके अलावा ये आपके अब बाकी सारी आईसियाँ भी हम इसमें और देखेंगे, पढ़ेंगे, तो चीज़ें हमें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। ये देखिए आप, ये बायोस बैटरी का सॉकेट, ठीक है। इसके अलावा ये आईसी, और ये देखिए ये वाली, ठीक है, VTI 1637। तो ये लैपटॉप सेक्शन में आपको क्लियर कराऊंगा कि कौन सी आईसी क्या काम करती है। इसके अलावा कुछ कंपोनेंट्स आपको बता दूं। कंपोनेंट्स में अगर हम जाएं तो देखिए ये कैपेसिटर्स हैं, ये कॉइल्स हैं। इसके अलावा ये बायोस बैटरी, लिथियम बैटरी, इसका नंबर आप देख लीजिए 2032, इसी नंबर की बैटरी लगाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए ये है मॉसफेट। VRM सेक्शन पर अभी वीडियो बनाऊंगा लाइव, तो वो समझाऊंगा। ये भी मॉसफेट, ये कंडेंसर, ये आईसियाँ जो बता ही चुका हूँ। ये आपके 3 लैक्स के ये ट्रांजिस्टर भी हो सकते हैं या मॉसफेट भी हो सकते हैं। चेक करेंगे मल्टीमीटर से तो समझ में आएंगे। जहाँ पर C लिखा है वो लगभग कंडेंसर होते हैं, और जहाँ पर R लिखा होता है वो रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये ट्रांजिस्टर है, ये कंडेंसर है सारे, ये जो दिख रहे हैं ये रजिस्टर्स हैं, ये सारे ये रजिस्टर्स हैं। इनकी वैल्यू इस पे लिखी होती है 201102। चिप टाइप रजिस्टर मैंने बताया हुआ कैसे वैल्यू निकालते हैं। ये क्रिस्टल है, ये वाला क्रिस्टल, ये जेनर डायोड, ये जेनर डायोड है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर है, ये सारे मॉसफेट्स हैं। ये जेनर डायोड, ये जेनर डायोड, ये जेनर डायोड, ये भी क्रिस्टल है, ठीक है। इसके अलावा अब मैं आपको और जंपर्स बता दूं। इसमें जंपर्स, ये CPU फैन कनेक्टर, CPU फैन के लिए 3 पिन का हो सकता है, 4 पिन का हो सकता है। ये देखिए ये है CMOS जंपर, क्लियर CMOS, ये जो लिखा हुआ है ये 2 पिन का है। तो इसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ये निकल जाएगा। तो मतलब बैटरी जो सप्लाई दे रही थी बायोस को बंद हो जाएगी। इस तरह से इसको आप वापस जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पर F पैनल के लिए ये दिया हुआ होता है, ठीक है। ये जो दिए ऑन ऑफ रीसेट, ठीक है। हार्ड डिस्क, पावर LED, वो यहाँ से हम इसको लगाते हैं, ठीक। CMOS जंपर ये दिया हुआ है। इसके अलावा सारी चीज़ें इसमें लगभग लिखी होती है। तो ये था वीडियो मदरबोर्ड के सारे कंपोनेंट्स का। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।